नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ललित है और मेरे कैमरा पर्सन सूर्योदय मंडोरा। जैसा कि हमारे व्यंग यात्रा ग्रुप के सभी साथी एक एक व्यंग रचना रोज सुना रहे हैं, तो मेरे मन में भी आया तो कभी ना कभी मेरा नंबर भी लगेगा, और नंबर कब आ जाए इसको कुछ भरोसा नहीं। तो मित्रों, मेरी रचना का शीर्षक है पांडे के पैरों में लगा राहु का चक्र। अभी यात्रा का सेटलमेंट भी नहीं कर पाए थे कि दूसरी टूर उबासी लेने लगा। जैसे जिंगर चाय का स्वाद ऐसे लगता है कि राधे लाल को बचपन की प्रेमिका टक्कर गई। उनको देखकर फिलहाल का अक्षय कुमार अभिनीत गाना भी उसको याद आ जाता है, जैसे कुछ मामलों में वे भी जस्ट लाइक लक्कू राम जी है, यानी सौम्य और महिलाओं को देखकर समर्पित भाव से उनके मनोयोग को पढ़ने के सिद्धहस्त। बहरहाल सबके जीवन में कब्जियत बनी रहे, तभी तो कायम चूरन बिकेगा, अन्यथा नीम हकीम कब के हिमालय पर पखाना करने चले गए। आइए आगे बढ़िए। रुकना देर तक अच्छी बात नहीं। एक सखाराम ने कहा कि वह नेता बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कि आपको कौन सा तंत्र आता है जो आपने उनकी अच्छाई देख ली? बता ना, जल्दी से बता, सोच बता। तब तक नहीं आती उतनी देर में वह लघुशंका से होकर सखाराम मुस्कुरा गया, जैसे एक जमाने में मधुबाला दिलीप कुमार को देखकर मुस्कुराती थी और आहें भरती थी सखाराम को देखकर, दिलीप कुमार को देखकर आहें भरती थी। आइए आगे बढ़े। हिंदी के शिक्षक मिल गए, नाम है फुल्लेश्वर प्रसाद टमटा। साहब ये पहाड़ के हैं, सभी पहाड़ियों का बड़ा सम्मान करते हैं, दूसरों से दूरी बनाकर रखते हैं। इनका पेश तो कभी कभार अटकता है, जैसे टोल प्लाजा में कभी किसी गाड़ी का फास्टैग कैमरा नहीं पकड़ पाता तो ड्राइवर का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कल्लू कालिया का कब्ज के मारे बुरा हाल। स्थानीय नर्स के सहायक ने पिछली रात को एनेस्थीसिया दिया था, तब जाकर रात कटी, यानी स्यापा दूर होया। दिमाग पर जोर डाला करो, दुनिया की विसंगतियों को दूर करने का ठेका मेरे नाम निकला है। अब ठेके से एक बात याद आई कि सरकार को चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर भी ठेके का समय एक सा कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं सुबह खुल जाते हैं, कहीं दोपहर बाद। अरे मनाही और पाबंदी जैसे एक शब्द है तो स्टैंडर्ड समय भी होना चाहिए। और भाई साहब, ठेकों के बाद ब्रांड का नाम और रेट भी लिखा होता है कि अगले बॉर्डर पर स्वागत है, वहां के रेट कम से कम है फलाना फलाना और फलाना। ज्यादा ना सोचा करो, ठेके से शब्द निकला और एक आप है कि राम खिलावन होली है। कभी उस मधुबाला को भी सोच लिया करो, जब साड़ी में आती तो अच्छे अच्छे चटक जाते हैं। अदा हुस्न दोनों अलग बातें हैं। देखिए ना, बातों का क्या, आप तीनों को नहीं जानते, मैं अनिल को नहीं जानता। आप तीनों को नहीं जानते, मैं अनिल को नहीं जानता। जब दोनों मिले तभी ना एक हुए, पार्क में मिले, प्रेम हुआ, और उसके बाद स्यापा शुरू हुआ। हमारे यहाँ दरअसल होता क्या है, जब तक प्रेम होता है तो मेरे सोना मोना मेरा बाबू रहता है। बंदा भी यही कहता है, जब से मिली हो तुम जिंदगी बन गई। नलायक, पहले ये बता, उससे पहले क्या दातुन बेचता था? बता ना क्या करता था? जब शादी हुई, बच्चे हुए, निकम्मा मुंह फेर कर लेट गया, जैसे वह अभागिन अपने साथ मायके से लाई हो। आओ आगे आओ, ये बर्तन धो, ये चड्डी धो, बनियान तार पर सुखा, मेरे ब्लाउज और साड़ी प्रेस पर ढंग से करना, आज महिला मंडल की मीटिंग में जाना। हो गया आपका रामकिशन पुनिया। उम्र के बाद लोकेशन बिगड़ जाती है भाई साहब। पांडे जी बिजली विभाग के मेहनती इंजीनियर हैं। कुछ दिनों के लिए हिमाचल में बैठे गए, वहीं आए हुए रात अरहर की दाल खाई और ऐसी सुखी नींद आई जैसे शादी से पहले के टाइम आती थी। किसी पहुंचे हुए संत ने कहा कि शादी के बाद जिंदगी झंड हो जाती है। नुक्कड़ के पान वाले रामू चौरसिया ने पूछ लिया, ये बुद्धिजीवी कौन है? कहने लगा कि साहब ये बहुत बड़े आदमी है, जब से शादी हुई अपने उसी बंगले के बाहर भीख मांगते हैं। अबे क्या बोल रहा तू? सुनकर गोड वाले पलासी ऐसे मुरझा गए जैसे दीपिका पादुकोण ने किसी अनजाने को देखकर मुंह फेर लिया हो। बाबूजी जमाने में देखो ना आग लगी पड़ी है, बाबूजी जमाने में देखो ना आग लगी पड़ी है। मैं सही कह रही हूँ। पांडे जी मौसम का मजा ले रहे। पहले उन्होंने राम प्यारे से कहा था कि कोट ले आऊं, कहने लगी मौसम ऐसा ही होगा, सो जाओ। सो पांडे जी क्या बहस करते, नहीं लिया और बुशर्ट में निकल गए अपनी टीम के साथ।
जब हिमाचल वालों ने देखा तो विलायती राम पांडे जी बिना स्वेटर पधार गए। तो नजदीक आकर कहा कि सर तुसी ठीक हो? चाय पीने के बाद पांडे जी में गर्मी है, कहने लगा कि दिल्ली से चले तो मौसम बढ़िया था, स्वेटर लाया, लेकिन साहब पहाड़ पहाड़ होते हैं, थोड़ी देर में जो सर्दी लगी ना उससे तो कल्लू कालिया का चोबे बनते देर नहीं लगी। बहरहाल सुबह से बैठक शुरू होती। पांडे जी जो सोए, रात में कई बार उठे भी नहीं कि दिन निकल गया। एक दिन समय तो होना ही है। पांडे जी ने किसी भी बात में बतंगड़ खोज ही लेते हैं, ये उनकी आदत है। अब है तो क्या कीजिएगा। कुछ देर को टीवी लगाया तो लगने लगा कि एंकर फट तो नहीं जाएगा। क्या जमाना है भाई साहब। चाय के लिए फोन लगाया, पांडे जी रचनात्मक मोड पर आ गए, संवेदनशील बड़े, इमोशनल भी क्या करें, इंसान है भैया। क्या लिखते हैं आप भी मुलायजा फरमाओ। एक अलग तरह की चुप्पी। जब सब एक होते हैं तो शक्ति एक होती है, मुट्ठी जीवन भर साथ देती है। एक दिन जब हम एक होते हैं तो अच्छे अच्छे चुप्पियों में साथ देते हैं, अच्छे अच्छे चुप्पियों में साथ देते हैं। खेमे बेशक विरोधी हो तो भी कुछ गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या नहीं, कब आखिर कब तक सन्नाटे को चीरते हम रहेंगे। असामयिक मृत्यु, आगजनी, हत्या, अपराध, गोली, ये तो कभी नहीं चाहता उस्मान उस बेटे से, उस लड़की से जिसका सुहाग बनने से पहले साथ छोड़ गया। वह बिलखती माँ जिसके बेटे ने वायदा किया था, माँ तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराना मेरी पहली प्राथमिकता है। बेटा रहा नहीं, उसको पीट पीट कर मार डाला गया। गोली भी मारी मगर किसने, माँ बिलख रही है। टेलीविजन चिल्ला रहा है कब शांति होगी, कब शांति होगी। राजनीतिक विषय पर मौन है। मध्यवर्गीय दबे कुचले लोगों के पास बातचीत के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। बहरहाल मौन रोता दिख रहा है। सुबह तो कब का रहा है, बेबस है समय। अब क्या कीजिएगा। पांडे जी देख रहे हैं कि कमरे के शीशे पर ओस ही ओस है। सामने कई तरह के वृक्ष है, सड़क को चीरती गाड़ी के हॉर्न की आवाजें हैं जो सुनाई पड़ती है। सामने झील है जिसमें पानी है। शाम को उसके किनारे लोगों का मेला लगता है। लोग किसी भी प्रदेश के हो वे मस्ती करना जानते हैं और पूंजीपति उनकी जेब से पैसा निकलवा ही लेता है। पिछले हफ्ते पांडे जी जब बाजार में राम प्यारी का हुक्म बजा रहे थे, बंटी अंडे वाला बोला क्या बताया साहब। पांडे जी बोले क्यों, क्या हुआ, खुजली हुई, बता, चाहे मत बता। बंटी बताने लगा कि साहब सिलेंडर महंगा हो गया, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पांडे जी ने उसके हाँ में मिलाया और कुछ देर बाद ही जैसे उसकी प्लेट के अंडे खत्म हो गए तो अपनी हाजी को लेकर घर की ओर चल पड़े। राम प्यारी कह रही थी कि जहाँ जाते हो वहीं के होकर रह जाते हो। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ मेरा। अब पांडे जी की श्रीमती कहने लगी आपकी पुरानी मित्र आई है, क्या कहूँ। पांडे जी ऐसे उतावले हो जैसी छोकरा कॉलेज के बस को पकड़ने के लिए लोकतंत्र में लपकता है, वैसे ही बिना हाथ पे। पांडे जी अगले 30 सेकंड में राम प्यारी के सामने थे, जहाँ ना कोई अतीत था ना वर्तमान था, बल्कि मौजूद वर्तमान मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। राम प्यारी वो इनमें ना रखा कुछ। बात तो सही है, राधे लाल जी को भी ऐसे आते हैं जैसे दाल में नमक। आइए अब आगे बढ़िए। तभी स्वागत कक्ष से संदेश आया कि बैठक ठीक 11 बजे सेमिनार हॉल में सुनिश्चित हुई है, अब समय से पधार जाइएगा। सभी अतिथिगण समय पर पहुंच रहे। पांडे जी ने कहा शुक्रिया। अब पांडे जी सोचने लगे जीवन में क्या भागना और दौड़ते रहना, कभी वे क्वालिटी स्पेंड टाइम कर पाएंगे। इसी उहापोह में लगे। रात भोजन कर लेते और आदत के अनुसार देखा कि सोने से पहले व्हाट्सएप देख लिया जाए। किसी विभाग से संदेश था कि बनारस में गए हैं। क्यों लोग इतने लालयित हैं कि विलायती राम पांडे जी की मौजूदगी वहां पर भी हो। अंतर्मन कुमार ने कहा कि भैया पांडे जी का काम बोलता है, जहां देखो वहां पांडे जी, उत्तर हो तो पांडे जी, दक्षिण हो तो पांडे जी। बहरहाल जब से उन्होंने टेलीविजन को देखना शुरू किया तो राम खेलावन ने कहा कि भाई साहब ये इडियट बक्सा है, बताए देता हूँ, ये इडियट बक्सा है, इसको ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। पांडे जी राम खेलावन की बात मान ली। उनका कहना है कहीं से भी कोई अच्छी सीख मिले तो उसे तुरंत रिसीव कर लेना चाहिए। जीवन में ताकत बनी रहनी चाहिए भाई साहब। पिछले दिनों कल्लू कालिया फिर पिटा गया। इस बार उसने रामकृष्ण पुनिया का बटुआ मार लिया। भाई साहब उसके दिन बुरे आ गए। अब क्या बताएं, क्या होता है जब दिन बुरे आ जाते हैं ना तो किसी के तो कोई क्या कीजिएगा। बहरहाल जब वे बाहर होते हैं तो घर को लोग भूल जाते हैं। भले ही उनके जीवन संगनी
तो पीछे से घर की जिम्मेवारी बखूबी निभाती है। एक राम प्यारी है, अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं डिगती। एक मिसेज राम खिलावन है, उनकी गिद्ध निगाह राम खिलावन। चिलमन ने मधुबाला को उनके लंबरेटा पर क्या बिठा लिया कि पूरे मोहल्ले में खबर प्रसार कि मधुबाला से उनका इश्क चल रहा है। भला और राजेलाल का उसने बड़ी मुश्किल से बताया राम खिलावन को, जबकि राम खिलावन का कभी किसी महिला का प्रसंग नहीं आया जीवन में। बहुत ही सीधा आगे, बहुत गौ आदमी है। भाई साहब जमाना खराब है, इसलिए संभल कर चलो। अपने को और अपने आसपास में देखते हो आगे बढ़ो। जहां नजर फिसली वहां गए काम से। एक आप है साहब, नजर गड़ा कर नहीं चलते, संभल कर चलो। न जाने किस मोड़ पर अज्ञात शत्रु आपकी प्रतीक्षा में। अभी किसी ने पूछ लिया कि पांडे जी आप इतने पॉपुलर क्यों हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं है। पांडे जी ने कहा कि सब आपकी नजरों का धोखा है। मैं लिखता हूं, मुझे लिखना पसंद है, प्रकाश को छापना पसंद है। उधर कल्लू कालिया ये कहता था कि साले बाजार में एक ही नाम दिखता है आजकल, विलायती राम पांडे। राजेलाल ने भी बाजार पर नजर बना रखी, वे भी क्या करे, बाजार में रहना तो नजर बनाए रखनी पड़ती है भाई साहब। लोचा साहब लोचा। पांडे जी ने टेलीविजन चलाया तो बकवास किस्म के नेताओं का प्रवचन देखा और सोचा कि अब ये क्या करेंगे हमारे लिए, जबकि हकीकत है किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं करना। जो भी आएगा भाई साहब विकास की बात करेगा, केवल अपना विकास, मेरा विकास, मेरे परिवार का विकास। इलाके का विधान में घरों से चमकता हुआ मिलेगा, सांसद का घर उससे भी बढ़िया और मंत्री का उससे भी बेटर। आम जन तो पहले भी मैसर सुविधाओं का आकांक्षी था, आगे भी रहेगा। नक्षत्र सिंह जो इलाके के बुजुर्गवार है, 80 पार कर चुके, कहता है भाइयों इस देश का खुदा ही मालिक है, कुछ ना हो सकता। पांडे जी को बनारस की यात्रा की भनक लगी थी, यानी उनको घर पर नहीं बैठना, संस्थाओं को भी पसंद नहीं। फोन बज उठा, देखा किसी बीमा निगम का है, तत्काल बनकर पांडे जी ने करवट ली और देवी का गठोदर के सपने में खो गए। अब जब सपने हैं तो जीवन है, जीवन है तो आनंद है, आनंद है तो कंधे पर जो दर्द है वो भी महसूस नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मित्रों। मैं अब धन्यवाद करूंगा अपने कैमरा पर्सन सूर्योदय मंडोरा को, जिन्होंने बिना अन्य उपकरण के अपने मजबूत कंधों के साथ मेरी इस रचना को आपके समक्ष पहुंचाया। सूर्योदय के साथ आप भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद एक बार फिर, नमस्कार।